इंडिया गठबंधन सत्ता तक आसानी से पहुंच गई, 56 का आंकड़ा हासिल किया, लेकिन जयराम की कैंची इंडिया गठबंधन पर भी चली। ऐसी कई सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन को जयराम महतो की पार्टी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। और आज हम वैसे ही सीटों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी हैं। सर, आपका खूब स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जी। इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जयराम महतो की पार्टी ने इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है, जिनमें डुमरी सीट शामिल है, मांडू विधानसभा सीट शामिल है और बड़कागांव। और डुमरी विधानसभा में वोटों की बात करें तो यहाँ पर जयराम महतो जो जीत कर आए हैं उन्हें 94,496 वोट मिले हैं, जबकि जेएमएम से बेबी देवी को 83,551 वोट मिले हैं और आसू से यशोदा देवी को यहाँ पर 35,890 वोट मिले। तो डुमरी विधानसभा पर सर क्या कुछ कहेंगे, जो कि जयराम महतो पहली बार विधायक बने हैं और उन्होंने बेबी देवी को हराया, जहाँ पर जगन्नाथ महतो का गढ़ माना जाता था। सही है, ये ऐसी सीट थी जहाँ पर मतलब आप कहें कि जगन्नाथ महतो राजगठन के बाद वही सीट से जीतते रहे और बहुत जेएमएम के लिए बहुत इकबाल वाला सीट, बहुत बुलंदी वाला सीट रहा। लेकिन चूंकि अब जब जयराम महतो का उभार हुआ तो ये मान के चला जा रहा था कि जयराम डुमरी से ही चुनाव लड़ेंगे और जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जब बेबी देवी ने वहाँ उपचुनाव के बाद जीत हासिल की तो एक माहौल और एक संदेश जयराम लगातार दे रहे थे कि हम डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। और डुमरी में उनके लिए बहुत आसान तो नहीं रहा, जो चुनाव परिणाम देख रहे हैं 94,000 और 83,000 जयराम के लिए खुद भी नहीं रहा, यानी वो मजबूत गढ़ था जेएमएम का। लेकिन एक परंपरागत सीट को वो जो जयराम महतो है वो निकाल करके ले गए इंडिया गठबंधन से। एक सीट का और महत्वपूर्ण सीट का नुकसान इंडिया गठबंधन को यहाँ हुआ। अब बात करें मांडू विधानसभा सीट की, तो मांडू में आसू ने एक सीट जीता है, मतलब जहाँ जहाँ आसू चुनाव लड़ रही थी वहाँ मात्र आसू ने मांडू विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। और यहाँ पर अगर वोटों की बात करें तो वोट आसू को यहाँ पर 90,871 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 90,640 वोट मिले और जयराम महतो की पार्टी को यहाँ पर 71,276 वोट मिले हैं। जीत का अंतर यहाँ पर 231 रहा। इस पर क्या कहेंगे मांडू विधानसभा सीट पर, जो कि मतलब आसू को एक सीट यहाँ पर मिली, आसू एक सीट यहाँ जीत पाई है। ये भी सीट आसू जयराम के कारण लूज करते करते फंसते निकली है। ये सीट हम इंडिया गठबंधन को तो जो नुकसान हुआ वो हम बहुत जेएमएम का मतलब फौरी तौर पर 71,000 वोट लाए हैं जेएलकेएम ने। ये नुकसान मुझे इंडिया गठबंधन का नहीं दिखता है। ये नुकसान एकदम सीधे तौर पर आसू का था, लेकिन आसू किसी तरह से 231 वोट से बाहर निकल गई। तो ये सीट भी आसू का जेएलकेएम के चलते फंसता। लेकिन अब चूंकि इस सीट से आसू चुनाव जीत चुकी है तो ये मान के आप चल सकते हैं कि जो डैमेज हुआ कांग्रेस को हुआ, चूंकि जेपी पटेल भी महतो समुदाय से थे और यहाँ पर जेएलकेएम का उस क्षेत्र में एक अपना पकड़ बन गया था। तो ये मान के चल सकते हैं कि जेएलकेएम के चलते कांग्रेस को भी कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये सीट पर फिर आसू बची है बाल बाल। अब एक आखिरी सीट की बात कर रहे हैं, बड़कागांव विधानसभा सीट, जहां से अम्बा प्रसाद जो पिछले बार विधायक रही, इस बार हार गई हैं और भाजपा को यहाँ पर जीत मिली है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लंबे समय के बाद भाजपा को जीत मिली है इस बार। और भाजपा के वोट की बात करें तो यहाँ पर 1,24,468 वोट भाजपा को मिले हैं, कांग्रेस को 93,075 वोट मिले हैं और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को यहाँ पर 26,867 वोट मिले। जीत का अंतर यहाँ 31,393 रहा। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे, जो कि अम्बा प्रसाद मतलब काफ़ी एक्टिव रहती थी और पिछले बार विधायक रही हैं, इस बार भाजपा को यहाँ लंबे समय के बाद जीत मिली है। देखिए, ये जो अम्बा प्रसाद हैं, योगेंद्र साहब हैं, उनकी माँ निर्मला देवी हैं, ये पूरे तौर पर इस परिवार के बीच ये सीट पिछले 2-3-4 चुनाव से घूमता फिरता रहा। और रोशन चौधरी जो आसू के नेता हुआ करते थे, बड़कागांव से लगातार कोशिश कर रहे थे इनके खिलाफ चुनाव लड़के जीतने के लिए, लेकिन इस बार रोशन चौधरी को भाजपा ने अपने में शामिल करा लिया और शामिल कराने के बाद ये इस बार चुनाव जीते हैं और लगभग 26,000 जैसे 31,000 वोट के मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। तो इसमें एक तरह से कहें तो जो जेएलकेएम का जो 26,000 का वोट है वो सीधे तौर पर नुकसान दिखता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वोट ला चुके मतलब ले आया था ये रोशन चौधरी ने, लगभग 1 लाख से ऊपर का वोट, 1,24,000 का मार्जिन है। तो यहाँ पर जो आसू के और भाजपा के जो खास करके भाजपा का जो वोट बैंक था वो इंटैक्ट था और जिस मार्जिन से हार जीत यहाँ पर हुई है तो जेएलकेएम का बड़ा रोल दिखता है।
और अगर बेशक कांग्रेस हार गई यहाँ से चुनाव, ये मान के चला जा सकता है JLK में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। तो इस चर्चा को हम समाप्त कर रहे हैं, पर इससे पहले हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हमारे सहयोगी ग्राउंड से राकेश सिन्हा जी। देखिए महिमा, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में जयराम की पार्टी JLK ने कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले में आ जाने के कारण इसने इंडिया गठबंधन के लोगों को भी नुकसान पहुंचाया है और NDA गठबंधन के लोगों को भी नुकसान पहुंचाया है। खासकर अगर हम इंडिया गठबंधन वाले इलाके में देखें, डुमरी विधानसभा की हम बात करें, मांडू विधानसभा की बात करें, बड़का गांव विधानसभा की बात करें, तो इन तीनों ही सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की करारी हार हुई है। डुमरी विधानसभा का जो इलाका रहा है वह 20 वर्षों से JMM के कब्जे में रहा है, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में जयराम खुद डुमरी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो वोटरों को इनके पक्ष में आना पड़ा। हम अगर पिछले 2 वर्षों की गतिविधियों को देखें, जयराम की खुद की गतिविधि को देखें और जयराम की पार्टी की गतिविधि को देखें, तो हम यह पाते हैं कि इन 2 वर्षों में इसने युवाओं को अपने पक्ष में खड़ा करने का हर संभव कोशिश किया और सफलता भी हासिल की है। इन्होंने सीधे रूप से जो आम लोगों को जो मुद्दा प्रभावित करता है, उन मुद्दों को इन्होंने मुखर होकर उठाया है। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे स्थानीयता का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, इन इलाकों में ये मुद्दे छाए रहते हैं। हर चुनाव में लोगों ने वादा भी किया है, जो चुनाव इस क्षेत्र से लड़ते हैं उन्होंने वादा भी किया कि विस्थापन की समस्या को हम दूर करेंगे, बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे, लेकिन सभी नाकामयाब रहे। अब इन परिस्थितियों में, इन सब के बीच में जयराम की जब एंट्री हुई तो उन्होंने लोगों के दिल में, खासकर युवाओं के दिल में जगह बनाया। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव को देखें, जो 6 माह पूर्व लोकसभा चुनाव हुआ था, गिरिडीह से खुद जयराम महतो चुनाव लड़ रहे थे और जो ये 6 विधानसभा सीट है गिरिडीह लोकसभा के अधीन, इसमें से 2 विधानसभा सीटों पर जयराम की पार्टी, माने जयराम ने खुद इन 2 सीटों पर बढ़त हासिल की थी। डुमरी में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले जयराम महतो थे, गोमिया विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले जयराम महतो थे। तो हम देखें तो लोकसभा चुनाव से ही इनके पक्ष में ध्रुवीकरण वोटरों का होना शुरू हो गया था। और जब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम विधानसभा को चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जब हम बूथों पर जाते थे और इनके चुनावी एजेंट से पूछते थे कि क्या खर्च दिया गया बैठने के लिए, तो कई एजेंट का कहना था कि नहीं, जयराम कहाँ से पैसा दे पाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम खुद अपने खर्च पर बैठे हैं और हम लोग जी जान लगाए हुए हैं जयराम को जिताने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि युवाओं में एक जुनून था जयराम को जिताने का। तो अभी की चर्चा में इतना ही। हमने इस चर्चा में बात की कि जयराम महतो की पार्टी ने कैसे इंडिया गठबंधन के लोगों को हराया और जयराम महतो कैसे बड़े फैक्टर बने इस विधानसभा चुनाव में। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।